हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और जिनके पास ये सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी के एग्जाम में पूछे गए हैं। जिनका 2 तारीख को एग्जाम है, इनके ऊपर स्टडी कर लेना, आराम से आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन पेपर आप सभी को दिखा दूंगा, तो दोनों क्वेश्चन पेपर अभी के ही हैं, इनके ऊपर स्टडी बस आप लोग कर लोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी के एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पेपर कितने नंबर का आया था? 70 नंबर का पेपर था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, डिवाइड है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो पार्ट ए 30 नंबर का है, पार्ट बी 20 नंबर का है, पार्ट सी 20 नंबर का है। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पेपर भी, तो ये पहला क्वेश्चन पेपर है और फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पेपर आप सभी को दिखा दूंगा। ये दोनों क्वेश्चन पेपर आप सभी को कर लेने हैं बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आप सभी को, 2.5 घंटे में पेपर ख़त्म करना ही करना है। और दोस्तों, एक बार क्वेश्चन दिखाने से पहले ये इंस्ट्रक्शन से पढ़ लीजिए, इनमें लिखा क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, बोला क्या क्या गया है ये मैंने आप सभी को भी बता दिया है। पार्ट ए 30 नंबर का, पार्ट बी 20 नंबर का, पार्ट सी 20 नंबर का है। ठीक है, और पार्ट ए से आपको 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, पार्ट ए से, भाग ए से आपको 3 प्रश्न करने हैं। पार्ट बी से आपको 2 प्रश्न करने हैं और पार्ट सी से आप सभी को 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। और पार्ट ए का पहला क्वेश्चन अनिवार्य है, कंपलसरी आपको करना ही करना है। तो ये जो नीचे क्वेश्चन दे रखा है, ये कंपलसरी आप सभी को अटेम्प्ट करना ही करना है, और चाहे क्वेश्चन करें ना करें, बट फर्स्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लो, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का ए हो गया। यहाँ पे देख लीजिए 6 पॉइंट दे रखे हैं, 6 में से किन्हीं 5 पॉइंट के ऊपर आपको लिखना होगा। ठीक है, अधिकतम 25 शब्द में परिभाषित कीजिए। ठीक है, 25 शब्द आप सभी को लिखने होंगे। ये 6 वर्ड दे रखे हैं, 6 में से किन्हीं 5 के ऊपर आप सभी को लिखना होगा। तो अब पहले का बी देख लेते हैं। ये रहा पहले का बी, इसमें सही गलत बताना है। ठीक है, आप सभी को सही गलत बताना है इसमें, और कुछ नहीं करना। तो ये आपका पहले का बी हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें आपको टिप्पणी लिखनी है कि, ठीक है, किन्हीं दो के ऊपर आप सभी को टिप्पणी करनी है। 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 में से किन्हीं दो के ऊपर टिप्पणी करनी है आप सभी को। अब ये तीसरा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, दूसरा 5 नंबर का है। ठीक है, ये दोनों करने होंगे आप सभी को। अब ये आपका चौथा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका चौथा हो गया। तो इनके ऊपर बस स्टडी आप लोग कर लेना, यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ये पार्ट ए ख़त्म हो गया आपका, 4 क्वेश्चन है पार्ट ए में। और अब पार्ट बी आपका शुरू हो गया। तो इसमें देख लीजिए क्या बोला गया है, 3 में से कोई 2 प्रश्न कीजिए। ठीक है, 3 में से कोई 2 प्रश्न कीजिए पार्ट बी में। तो ये आपका पार्ट बी हो गया। तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन, पार्ट बी का पहला। तो इसमें आपको सुझाव देने हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको सुझाव देना है। तो क्या बोला गया है, नीचे दी गई तालिका में दिए गए प्रत्येक पैरामीटर के लिए कम से कम 2 स्थायी उपायों का सुझाव देते हुए 2 पहिया वाहनों का निर्माण करने वाले ऑटोमोटिव उद्योगों के लिए स्तरीय ढांचा तैयार करें। ठीक है, तो आपको सुझाव देने हैं, कम से कम 2 स्थायी उपायों के बारे में आप सभी को बताना है। ठीक है, इन सभी के बारे में, 2 स्थायी उपायों के बारे में आप सभी को बताना है। तो आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। और ये छठा क्वेश्चन। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन हो गया। तो इसमें देख लीजिए क्या बोला गया है, नीचे दिए गए बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉलेज के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करें। ठीक है, आपको प्रस्ताव तैयार करना है, तो आपको इनके ऊपर लिखना होगा। ठीक है, 3 3 नंबर के पहले के 2 हो गए और 4 नंबर का नीचे का हो गया। ठीक है, तो ये 10 नंबर का हो गया एक क्वेश्चन। और ये 7वां क्वेश्चन। तो इसमें साथ में क्या बोला गया है, नीचे दिए गए आरेखों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने एक चित्र बना रखा है, आरेख बना रखा है, तो इनके आंसर देने होंगे। ठीक है, तो नीचे ये क्वेश्चन दे रखे हैं और इन्हीं में से आंसर देने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना। ठीक है, तो इसी चित्र में से आपको इनके आंसर देने हैं, क्या पूछा गया है, तो आप लोग समझ के अपने हिसाब से लिख देना आंसर। तो ये आपका पार्ट बी ख़त्म हो गया। अब पार्ट सी शुरू होता है, इसमें भी 2 प्रश्न आप सभी को अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 2 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला आपका ये, ठीक है, इसके ऊपर स्टडी जरूर करना, ये क्वेश्चन कंफर्म आ सकता है। और ये 9वां क्वेश्चन और ये आपका 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो ये
पहले क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पेपर आप सभी को मैं दिखा देता हूँ, दूसरे क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। तो ये रहा आप सभी का दूसरा क्वेश्चन पेपर, इसमें देख लो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, सेम वही है सारा, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शंस हैं सेम वही हैं, ठीक है। 30 नंबर का पार्ट ए हो गया, 20 नंबर का पार्ट बी और 20 नंबर का पार्ट सी। और पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य है, ठीक है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन, तो ये कंपलसरी आपको करना ही करना है। आपका पहला हो गया। और ये आपका दूसरा क्वेश्चन, इसमें सही गलत बताएं, ठीक है। ये आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये 3 पॉइंट, कोई 2 पॉइंट आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। आपका ये चौथा क्वेश्चन, ये आपका पार्ट ए ख़त्म हो गया। अब ये पार्ट बी, तो आपका ये पांचवा क्वेश्चन। इनमें से कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पार्ट बी में। तो इसमें क्या बोला गया है देखिए, किन्हीं 2 एसडीजी का चयन करें और वर्ष 2030 तक इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी देश पर उठाए जाने वाले 5 कदम प्रत्येक एसडीजी के लिए पर चर्चा करें, ठीक है। आपको चर्चा करनी है इनके ऊपर, तो आपको ये पॉइंट दे रखें, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो ये आप लोग कर लेना। और यहाँ पे ये चार्ट दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप सभी को आंसर देने होंगे। नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप सभी को आंसर देने हैं, ठीक है। और ये आपको एक चित्र दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप सभी को आंसर देने हैं। तो बड़े इजी है, आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसी चित्र में से आप सभी को आंसर देने हैं, ठीक है, इस ड्राइंग में से। और ये आपका पार्ट सी, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन। तो ये दोस्तों पहला क्वेश्चन पेपर और दूसरे क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये आप लोग क्वेश्चन कर लेना, इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो यही आप लोग पढ़ लेना। अगर कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए जो भी अपडेट होगी मैं वीडियो द्वारा इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जितने भी बच्चे हैं, ठीक है।